दादाजी की दवाई की जगह वाइग्रा उठा के लेके आ गया और दूध के साथ उसने अपने दादाजी को रात को वाइग्रा दे दी। दादाजी ने वाइग्रा खा ली। अब भाई वाइग्रा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दादाजी को नींद नहीं आ रही। दादाजी ने निकाली भाई अपनी पेन ड्राइव, वही पुराने वाली, लगाई अपनी एफएम के अंदर और चलाई रात की क्रांति। हम लोगों ने ना प्लान बनाया सोनू और के घर पे बैठ के आराम से सास बहू देखने का। कहने का तात्पर्य ये है कि ससुर और बहू देखने का, अपनी देसी माल वीडियो। क्योंकि भाई संडे वाले दिन ना सोनू की फैमिली ना ऐसी रिलेटिव्स के यहाँ पे कहीं घूमने जा रही थी। बस घर पे जो रहेंगे वो सोनू के दादाजी, और सोनू के दादाजी अपनी कुटिया में पड़े रहते हैं, आराम से अपना एफएम रेडियो वगैरह सुनते हैं या फोन चलाने लगते हैं। इन सब चीज़ों से भी सोनू के दादाजी का अगर मन नहीं भरता तो ब्लू फिल्म देख लेते हैं। चलो खैर भाई, वो दादाजी की इच्छा है भाई। ऐसी संडे नजदीक आ गया, मतलब संडे आ गया, हम लोग गए सोनू के घर पे। मेरा तो घर सोनू के बिल्कुल बराबर में था। भाई सोनू ने लगाई पेन ड्राइव, चलाई भाई ससुर और बहू की वेब सीरीज। भाई यहाँ पे जो ससुर है ना, आराम से खेत हल चला के आ रहा था भाई खेत से, और जैसे ही भाई वो घर पे आ गया तो उसने, घर पे कोई नहीं था, घर पे सिर्फ उसकी बहू थी। उसने अपनी बहू से बोला कि बेटा थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके लिया और मेरी पीठ पे मालिश कर देना। ससुर जी यहाँ पे खोल के लेट गए अपनी पीठ, बहू लेके आ गई सरसों का तेल गरम करके। बहू ने लगाना इस्तेमाल करा भाई तेल ससुर जी की पीठ पे। भाई बहू ने लगाना जैसे स्टार्ट करा ना, तो बहू का हाथ एकदम से फिसल गया और बहू जो है ना वो ससुर जी के ऊपर गिर गई। तो और ससुर जी एकदम चिल्लाने लगे। इधर से ससुर जी चिल्लाए और दूसरी तरफ से कुटिया में से दादाजी की आवाज आई चिल्लाने की। भाई मैंने सोचा, मैं क्या बहू तो यहाँ पे गिरी है ससुर जी के ऊपर, पर दादाजी क्यों चिल्लाए यार। भाई बुजुर्ग आदमी है, देखना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। हम फटाफट भागे भाई दादाजी की कुटिया की तरफ। हमने दादाजी की गेट कुटिया का दरवाजा खोला। हमने देखा भाई सोनू के दादाजी तो आराम से फोन पे बात कर रहे थे पिछले मोहल्ले की बुढ़िया से, मतलब दादी जी से। तो दादी जी ने कोई जोक मार दिया तो दादाजी तेज तेज हंसने लग गए। हम देखने चले गए। मैं कहा ठीक है भाई करने दो यार, भाई जो काम सोनू को करना चाहिए ना इस उम्र में वो उसके दादाजी कर रहे हैं। पर खैर करने दो भाई, सबकी अपनी अपनी इच्छा। हम तो अपनी वापिस आके अपनी वेब सीरीज देखने लगे। और इतनी देर में अचानक से ना सोनू के पापा आ गए यार, कुछ सामान भूल गए होंगे वो घर पे। हमने फटाफट वो पेन ड्राइव निकाली। और यार ये चीज़ हमारे साथ हमेशा होती है भाई, हम कभी जो हमारी मनपसंद जिसमें हमारी फैंटेसी है वो हम पूरी नहीं देख पाते यार। तो आधी हमने इमेजिनेशन करी, आधी हम वीडियो देख ही चुके थे। और एक बार भाई ऐसे ही भाई सोनू के दादाजी थोड़े बूढ़ा हुए हैं, तो उनको दवाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है, और सोनू और का खुद का मेडिकल था। तो सोनू ना गलती से एक बार दादाजी की दवाई की जगह वाइग्रा उठा के लेके आ गया और दूध के साथ उसने अपने दादाजी को रात को वाइग्रा दे दी। दादाजी ने वाइग्रा खा ली। अब भाई वाइग्रा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दादाजी को नींद नहीं आ रही। दादाजी ने निकाली भाई अपनी पेन ड्राइव, वही पुराने वाली, लगाई अपनी एफएम के अंदर और चलाई रात की क्रांति। भाई रात की क्रांति से भी दादाजी का मन नहीं भरा यार। भाई सुबह उठ के पता लगा भाई दादाजी सुबह तक 3 धोती फाड़ चुके थे अपनी। और फिर अगले दिन दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करा भाई, वही दादाजी जिसके साथ टहलते थे दादी जी के साथ पिछले मोहल्ले की, वो दादाजी से मिलने आ गई। उसने बोला दादाजी को कि कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे, ऐसे हाथ फेर के। जैसे ही दादाजी अपने घर चली गई, दादाजी ने फिर अपनी एफएम रेडियो में लगाई पेन ड्राइव, फिर चलाई रात की क्रांति। इस बार दादाजी की तबीयत यार आधी, दादाजी ने ना मतलब रात की क्रांति सिर्फ आधी ही सुनी थी, इतने में दादाजी बेहोश हो गए यार।